दोस्तों, पहले हमारा भारतवर्ष पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था, जो प्राचीन काल में जम्बूद्वीप और बाद में आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। समय बीतने के साथ साथ भारतवर्ष अलग अलग हिस्सों में बिखरता गया। कई देश इससे अलग होते गए। पिछले 2500 वर्षों की बात करें तो हमारे देश से अलग होने वाले देशों की संख्या करीबन 24 से अधिक हो चुकी है। आज जिसे हम भारत कहते हैं, असल में वह हिंदुस्तान है। दरअसल भारत की आजादी के साथ अलग होने वाला पाकिस्तान अखंड भारत का 24वां विभाजन था। हालांकि आप में से अधिकांश लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के विभाजन का इतिहास तो जानते हैं, मगर इससे पहले हुए विभाजन के बारे में आप शायद ही जानते होंगे, क्योंकि आमतौर पर बाकी देशों के विभाजन की चर्चा होती भी नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह अखंड भारत के बारे में जानना चाहते हो? आइए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार हमारा अखंड भारत कैसा दिखता था, अखंड भारत का विभाजन क्यों होता गया, अखंड भारत से अलग होने वाले देश कौन कौन से हैं, क्या पुनः है अखंड भारत संभव है? जानेंगे अखंड भारत का पूरा इतिहास। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। दोस्तों, हजारों वर्षों पूर्व हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बंटी हुई थी, जिनमें से एक द्वीप था जम्बू द्वीप, जहां पर हिंदुओं का शासन था। फिर यह घटकर भारतवर्ष तक सीमित रह गया। कहते हैं कि उसके बाद आर्यावर्त, और अब जिससे भारत कहते हैं, वह भी लगातार धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटकर सिर्फ हिंदुस्तान बच गया है। दरअसल जिससे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, वह भारतवर्ष का केवल टुकड़ा मात्र है। जिससे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, वह भी भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र था, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं, वह भी जम्बूद्वीप का एक हिस्सा मात्र था। क्योंकि जम्बूद्वीप धीरे धीरे विचारधाराओं के टकराव के चलते कई हिस्सों में बैठता गया। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद यहां से वैदिक संस्कृति खत्म होने लगी, समाज टूटने लगा। इस युद्ध के बाद अखंड भारत अलग अलग धर्म और संस्कृतियों में बंटता चला गया और खंड खंड होता गया। इस युद्ध ने समुच्चय आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया। धीरे धीरे विदेशी जातियां आकर बसने लगी। हिंदुस्तान पर कई आक्रमण होने लगे। यौवन, शक और कुषाणे का आक्रमण भारतवर्ष के लिए बर्बादी के कारण बनते गए। कहते हैं कि पुरुवंश के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा था। बाद में इसके कुछ क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। ज्यादातर लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानने लगते हैं, मगर यह सही नहीं है। आर्यावर्त केवल भारतवर्ष का कुछ हिस्सा था। वेदों में उत्तर भारत को ही आर्यावर्त माना गया है। आर्यावर्त का अर्थ आर्यों के निवास स्थान से माना गया है। जो लोग वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन बिताते हैं, उन्हें ही आर्य माना गया है। हालांकि आर्यावर्त का विस्तार काबुल की कुंभ नदी से भारत की पवित्र गंगा नदी तक माना जाता था। हर काल में आर्यावर्त का क्षेत्र कुछ बदलता गया। पिछले 2500 वर्षों में भारतवर्ष का कई बार विघटन होता गया। भारत से अलग होकर कई नए देश बांटे गए। 1947 में अलग होने वाला पाकिस्तान देश भारतवर्ष का 24वें अलग होने वाला देश माना जाता है। दोस्तों, अखंड भारत में अफगानिस्तान, ईरान, जिसे आर्यन कहा जाता था, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के अलावा पहले भारत का साम्राज्य आज के मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। लेकिन कालांतर में भारत से अलग होकर कई देश नए देश का रूप लेते गए। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने इतिहास में कभी नहीं पढ़ा कि किसी विदेशी जाति या अंग्रेजों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, म्यांमार या श्रीलंका पर हमला किया हो, क्योंकि यह देश अस्तित्व में थे ही नहीं। यहां केवल भारत ही तो था। दोस्तों, 1875 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, श्रीलंका भारत के ही भाग थे। मगर आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। अब उनको लगा कि इतने बड़े भारत का एक जगह से शासन करना मुश्किल है। इसके बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, जिसके तहत भारतवर्ष को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद हुआ करते थे। इसके अलावा
पाली साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ अंकुत्तर निकाय में भगवान बुद्ध के जन्म से पहले 16 जनपदों के नाम का उल्लेख मिलता है, जो कर्म से मगध, कोसल, अंग, काशी, गांधार, वत्स, अवंती, शूरसेन, चेदी और मत्स्य, कुरु, पांचाल, कंबोज आदि। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य और कंबोज जनपद के सम्राट अशोक के समय भारत अपनी बुलंदियों पर था। दरअसल भारत की स्थापना वैदिक काल में हुई थी, तब यह हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक फैला हुआ था। उस दौरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि गुप्त वंश के बाद अखंड भारत विभाजित होता चला गया। गुप्त वंश के खत्म होने के बाद ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और तिब्बत भारत से अलग हो गए। इन देशों के अलग होने के बाद केवल श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही अखंड भारत का हिस्सा थे। प्राचीन भारत का क्षेत्रफल विभिन्न समयों में बदलता रहा है, लेकिन आमतौर पर इसे अखंड भारत कहा जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 3 लाख वर्ग किलोमीटर था। मगर कालांतर में ईरान, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, चीन का कुछ हिस्सा अलग होने के बाद 18वीं शताब्दी के अंत में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो कि आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार के अलग होने पर आज हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख किलोमीटर रह गया है, जबकि हमारे पड़ोसी देश का कुल क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो आज भी यह क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास होता। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार हमारा अखंड भारत कैसे और कब खंडित होता गया। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन सा देश कब भारत से अलग होकर नया देश बन गया। दोस्तों, वैसे तो भारत से अलग होने वाले देशों की संख्या 24 से भी अधिक है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन 15 देशों के विघटन की चर्चा करेंगे जो सभी आज स्वतंत्र देश के रूप में कायम है। इनमें से कई देशों के रिश्ते भारत के साथ ठीक भी है, वहीं कुछ देशों के रिश्ते खराब भी है। आइए जानते हैं कब कौन सा देश भारत से पृथक होकर नया देश बन गया था। नंबर 1, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाने से हुआ था। इस पूरे प्रदेश में जहां पहले हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा था, बाद में यहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक होने के कारण यहां के राजा भी बौद्ध ही हुए थे। महाभारत की गांधारी और पांडवों के मामा शकुनी भी अफगानिस्तान के ही थे। हालांकि आगे चलकर अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब के मुसलमानों एवं तुर्कों ने आक्रमण कर दिया था। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के शासन के अधीन था। आखिर में 18 अगस्त 1919 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया था, जिसके बाद यह भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बन जाता है और आज इस पर तालिबानी सत्ता कायम है। नंबर 2, नेपाल। दरअसल नेपाल अखंड भारत का ही एक भूभाग था। प्राचीन भारत के 16 जनपदों में नेपाल का कुछ हिस्सा शामिल था। यह है आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। रामायण की सीता का जन्मस्थान मिथिला यही है। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जन्मस्थल लुम्बिनी भी यही मौजूद है। नेपाल को पहले देवघर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहां साल 1560 के आसपास हिंदू शाही आर्यों का राज्य हुआ करता था। 4वीं शताब्दी में यहां बौद्ध धर्म का आधिपत्य हो गया था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में नेपाल पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। आगे चलकर नेपाल में गोरखाहू का बोलबाला हो गया था। 25 सितंबर 1768 को पृथ्वी नारायण शाह ने कुछ पहाड़ी हिस्सों को मिलकर नेपाल के एकीकरण की नेपाल की नींव रख दी। ब्रिटिश सप्ताह के दौरान नेपाल पर भी अंग्रेजों का ही राज्य स्थापित हो चुका था। साल 1923 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें नेपाल को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, नेपाल अखंड भारत से अलग होकर एकमात्र हिंदू देश बना था। हालांकि 2008 के बाद नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है। नंबर 3, भूटान। दोस्तों, भूटान भारत का अभिन्न अंग था। भूटान भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। भूटान में आज भी वैदिक और बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं।
साल 1906 में अंग्रेजों ने भूटान को अपने अधिकार में ले लिया था। भारत की आजादी के 2 साल बाद साल 1949 में भारत ने भी भूटान को वह सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के पास थी। लेकिन आज भी भूटान की बाहरी सुरक्षा भारत के हाथों में है। नंबर 4, तिब्बत अखंड भारत में त्रिविस्तक का नाम तिब्बत, रशिका और तुषारा 2 राज्यों से मिलकर बना है। तिब्बत पहले हिंदू संस्कृति और धर्म का केंद्र हुआ करता था। पहले यहां हिंदू शाही राजा का राज्य था, बाद में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया था। दरअसल आगामी दिनों में तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया था। साल 1960 में ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच एक समझौता होता है जिसमें तिब्बत के 2 भाग कर दिए जाते हैं। भारत की सीमा से सट्टा तिब्बत का दक्षिणी शिक्षा जो लामा को दिया गया था, जिसको भी साल 1954 में नेहरू जी द्वारा चीन को दे दिया गया। वर्तमान में पूरे तिब्बत पर चीन का अधिकार है। नंबर 5, ईरान अखंड भारत का भूभाग ईरान तक फैला हुआ था। ईरान का पहले नाम आर्यन हुआ करता था। कहा जाता है कि भारत के आर्य वहां जाकर बस गए थे। 7वीं शताब्दी के बाद ईरान के पड़ोसी देश की अरबों ने ईरान पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद यहां के आर्यों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों, आज ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। नंबर 6, कंबोडिया। दोस्तों, कंबोडिया अखंड भारत का ही भूभाग था। कहा जाता है कि प्रथम शताब्दी में कंबोडी नामक ब्राह्मण ने यहां हिंदू राज्य की स्थापना की थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में ही है, जिसका फोटो वहां के राष्ट्रीय ध्वज पर लगी हुई है। यह देश हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान विष्णु के इस विशाल मंदिर को देखकर अखंड भारत के बारे में हमें गर्व होता है। दरअसल आगे चलकर कंबोडी ब्राह्मण के नाम से ही कंबोडिया नाम हो गया था। नंबर 7, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया किसी जमाने में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहां पहले हिंदू शाही राज था जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू लोग रहते थे, मगर आगे चलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण यहां मुस्लिम आबादी को बढ़ावा दिया गया। हालांकि आज भी यहां एक राम मंदिर मौजूद है जिसमें मुस्लिमों द्वारा पूजा की जाती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। नंबर 8, म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार का नाम पहले बर्मा हुआ करता था। जब अंग्रेजों ने भारत में दस्तक दी थी तब उन्होंने म्यांमार पर भी अपना अधिकार कर लिया था। यहां अंग्रेजों ने कई वर्षों तक शासन किया। अंत में 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आजाद करके स्वतंत्र देश बना दिया गया। नंबर 9, मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया आर्यावर्त का ही भाग था। यहां पर हिंदुओं की बड़ी आबादी निवास करती थी। बाद में यहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बसने शुरू हो गए थे, लेकिन मलेशिया भी दूसरे देशों के भांति विदेशी आक्रमणकारियों की मार से बच नहीं पाया था। बाद में यहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी और ये एक स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 10, फिलीपींस। दोस्तों, पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जो कि पहले अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। यह देश भी मुस्लिम आक्रांता उनसे बच नहीं पाया था, मगर आज भी यहां पर काफी हिंदू आबादी निवास करती है। 4 जुलाई 1946 को यह एक स्वतंत्र देश बन गया था। यह आज भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। यह सितंबर 1963 में अंग्रेजों से आजाद होकर स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 11 है थाईलैंड। दोस्तों, थाईलैंड दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार है जो कि पहले भारतवर्ष का ही हिस्सा था। भारतीय इतिहास में थाईलैंड का नाम श्याम देश बताया जाता है। यहां बड़ी संख्या में हिंदू आबादी निवास करती थी, लेकिन समय के साथ यहां बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से हिंदू आबादी कम हो गई। बाद में यह अलग होकर नया देश बन गया। नंबर 12, श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका भारत के दक्षिण में केवल 37 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीलंका का वर्णन हमारे ग्रंथ रामायण में भी देखने को मिलता है, क्योंकि रावण इसी देश का निवासी था जिसको राम ने हराया था। अंग्रेजी सत्ता के दौरान यह भारत का ही हिस्सा था। अंत में 4 फरवरी 1948 को यह एक अलग देश बन जाता है। नंबर 13, वियतनाम। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जहां पर अभी भी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। जब यह भारतवर्ष का हिस्सा था तब इसका नाम चंपा था। बाद में यहां बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण ज्यादातर लोगों ने इस धर्म को अपना लिया। 1945 में यह फ्रांस से आजाद होकर अलग देश बन जाता है।
नंबर 14 बांग्लादेश। रुस्तम बांग्लादेश भारत की आजादी तक भारत का ही हिस्सा था। आजादी के समय यह पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। यहां पर मुस्लिम आबादी का बाहुल्य था। 1971 में यह पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया था। नंबर 15 पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी है जो हमेशा भारत के साथ जिसका संघर्ष चलता रहता है। आजादी के बाद लगातार 3 बार भारत से इसका युद्ध हुआ है, लेकिन तीनों बार भारत से मात खाई है, जिसके साथ कश्मीर को लेकर विवाद चल रहा है जो 1947 में भारत से अलग हो गया था। इस प्रकार एक के बाद एक करके ये 15 देश भारत से अलग होते गए। दरअसल आज का भारत भी आजादी के समय अंग्रेजों द्वारा 500 पेंट्स रियासतों में विभाजित कर दिया था, जिसको सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से भारत में मिलाकर बड़ा काम किया था। यदि हमारा भारत आज खंडित नहीं हुआ होता तो विश्व में सबसे बड़ा देश होता। फिर भी आज हम किसी से कम नहीं हैं। दोस्तों, कैसी लगी अखंड भारत की कहानी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।